अभी यूएस में बहुत बड़े रॉयट्स चल रहे हैं। अभी देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी जारी किया था कि लूटिंग होगी तो शूटिंग जरूर होगी, जो ट्वीट हट ट्विटर ने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। तो जानते ही हुआ क्यों, और यूएसए में इतने प्रदर्शन हो क्यों रहे और इतने राइट हो क्यों रहे वहाँ पे। पहले मैनाच्यूसेट जो मैशिगन का एरिया वहाँ पे हुआ था कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक ब्लैक पीपल था, जिसे इस बात पे गिरफ्तार कर लिया गया था कि उसने एक जाली करेंसी नोट एक शॉपकीपर को दिया, जिसकी कंप्लेंट उसने पुलिस को करी। फिर पुलिस ने उसे बुलाया, उसे पकड़ा और वहीं पे डिटेन करने के लिए हथकड़ी लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसे सबके सामने उसे दबाया, उसने कहा मेरे को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसकी वहाँ पे सांस फूल रही थी, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में रखा और 1 घंटे बाद उसकी डेथ आ गई। तो उसके बाद ब्लैक लोगों ने एक प्रदर्शन किया जिसे नाम दिया जा रहा है एंटीफा। एंटीफा आखिर है क्या, और ये क्या कैसे बना, इसका तात्पर्य कहाँ से आया एंटीफा और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया में जैसे यूएसए में है वैसे वहाँ पे दो ध्रुव बढ़ चुके हैं। एक है सो फार लेफ्ट, एक है सो फार राइट। जैसे राइट विंग को ऐसा माना जाता है कि वो सुप्रीमेसी है, वाइट जो रेस के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, जो कि हिटलर के ज़माने में अपने आप को हिटलर जैसे अपने आप को मानता था। तो उस चीज़ को ये डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वर्तमान में यूएस के प्रेसिडेंट है ऐसा मानते हैं कि वहाँ के बहुत सारे लोग कि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ब्लैक के साथ जब से ये डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए हैं तब से ब्लैक के साथ कहीं ना कहीं जागती हो रही है, वहाँ पे उन्हें मारा जा रहा है, ख़त्म करे जा रहे हैं ब्लैक पीपल। तो उसके अगेंस्ट में एक वो बना एंटीफा। एंटीफा का मतलब होता है एंटी फासिस्ट। फासिस्ट ये हो गए जो राइट विंग के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि एंटीफा आया, ये मुसलिनी के टाइम में भी था 1930 में, और ये हिटलर के टाइम में भी था जो ग्रुप बने, मतलब हिटलर अपने आप को सुपीरियर समझता था। तो ऐसा नहीं है। और ये एंटीफा का लक्ष्य क्या और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये एंटीफा असल में कुछ नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आता है उसमें वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो जानती है आखिर है क्या और कैसे काम करता है और इनकी टैक्टिक्स क्या होती है, कैसे ये रणनीति बनाते हैं। और इनके लोग कोई कोई भी हो सकते हैं। मतलब ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन एक आइडियोलॉजी की तरह है, मतलब लेफ्ट विंग के जैसे। ये इनका कुछ वो देखा जाता है, इनके देश विरोधी काम होते हैं। जैसे इंडिया में आप कम्युनिस्ट को जानते हैं, वैसे ये वहाँ के कम्युनिस्ट है। तो ये धीरे धीरे अपना लक्ष्य साधते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है वैसे सत्ता में आना है एंटीफा का भी। और ये जितने फासिज्म की बातें करते हैं, ये अगर सत्ता में आ गए तो ये वही काम करेंगे जो माओ ने किया, लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया। मतलब ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम नेचुरल राइट के लिए काम कर रहे हैं, नेचुरल जो आपके मानव अधिकार है, फेमिनिज्म की बातें करेंगे, इन्वायरमेंट की बातें करेंगे, हम लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा इनका कुछ मकसद नहीं है। वैसे मकसद इनका एक ही है, सत्ता के सर्वोच्च पे जाना। एक बार सत्ता मिली तो मतलब सबके गले घोट देना, यही एंटीफा है। तो इनका अभी काम क्या चल रहा है, ये करते हैं लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है। जो लेफ्ट विंग इंडिया में भी देखा जाता है लेफ्ट विंग, मतलब आज पूरी दुनिया में, चाहे यूके में ये यूके में अलग नाम से जानते हो, न्यू फैबियन सोसाइटी के नाम से, वहाँ पे भी यही काम करते हैं। फ्रांस में करते हैं, जर्मनी में भी इनके ग्रुप है। मतलब ये हर जगह होते हैं। कुछ जगह इनका एक ही आइडियोलॉजी है, ना ये किसी देश को मानते हैं। एंटीफा याद रखना, किसी देश को नहीं मानती है कम्युनिस्ट लोग। तो ये इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो इन्होंने इनकी सन अर्नेस्ट द्वारा बुक लिखी गई थी रूल्स फॉर रेडिकल, उसमें इन्होंने टैक्टिक्स चेंज कर ली, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को वैसे माना नहीं जाता। लेकिन आज ये हर एरिया में मौजूद है, चाहे यूएसए में भी हो। वहाँ पे जैसे वॉशिंगटन पोस्ट जैसा बड़ा न्यूज़पेपर है, चाहे सीएनएन है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट लेफ्टिस्ट विंग के हैं जो अमेरिका को कभी वो नहीं मांगेंगे। लेकिन कुछ नेता हैं जो अमेरिका को सुपीरियर मांगते हैं, देशभक्ति है उनके अंदर। लेकिन इनका कुछ देश, संपत्ति, परिवार, सेक्स चीज, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इन चीज़ों को मानते नहीं है लेफ्टिस्ट विंग के लोग। इनका एक ही लक्ष्य है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये ना धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम की पुड़िया की तरह है। तो
तो इनका वही टैक्स। और इनके कुछ पॉलिसी रिफॉर्म है, जैसे रिफॉर्म की बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, समाज में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन ये तो इनका दिखावटीपना है, ऐसा कुछ ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। ये मतलब एक बार सत्ता में आते मैंने बता दिया, जितने लोग ने, हिटलर ने 60 मिलियन लोगों को मारा था, लेकिन माओ आए उन्होंने तो मतलब 250 मिलियन लोगों को मारा है किसी ना किसी बहाने। तो ये भी आएंगे, ये भी यही करेंगे। अब ये हर पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, न्यू मार्क्सिज्म के नाम से, मतलब ये आइडियोलॉजी चलाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके सामने टीवी चैनल पे आके, अखबार में बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन इनका काम होता है देश में जो फांसीवादी, जिसे फासिस्ट कहते हैं, मतलब देश जो अपने राष्ट्र के प्रति इतना वो कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र को मानते नहीं, जो राष्ट्र के प्रति चेतना जग रही है, राष्ट्र में ये आगे बढ़ेगा, तो ये सब उस टैक्टिक्स को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होगा तो इनको सुनने वाला कोई बचेगा नहीं, तो ये इसलिए काम करते रहते हैं एंटीफा। मैं कोई फासिस्ट नहीं हूँ, लेकिन तभी भी मैं ये बता रहा हूँ। और इनके हिडन एजेंडा बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ आज लिखा है, मैं पहली बार इस तरीके, ये एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब इनका पूंजी से दूर, मतलब ये पूंजीवादियों का हमेशा विरोध करते हैं, मतलब ये कहते हैं कैपिटलिस्ट के कारण ये हो रहा है, सबको समान वर्ग होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग की जिसकी बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, सबको, मजदूरों को सबको बराबर उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जब इनकी आ जाती है, जैसे अभी चाइना में पॉलिसी है, तो वहाँ पे तो 12-12 घंटे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, तो ये वाली चीज लानी है जहाँ पे किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है, राइट है ही नहीं। माओ भी ऐसे ही बन के आ गया था, और जो यूएसएसआर में क्रांति हुई थी, बॉल्शविक क्रांति, उसके बाद लेनिन स्टालिन बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, मानव के अधिकार छीनते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मानवता की बात करेंगे, टॉलरेंस की बात करेंगे, समाज में पिछड़ेपन की बातें करेंगे। अभी हर देश में एक वो बनाते हैं, जैसे उधर बना यूएसए में ब्लैक एंड वाइट का इशू बना चुके हैं, ब्लैक को मारते हैं। इंडिया में एक इशू बनाते हैं, क्योंकि इनका एक ग्रुप है नक्सल, जिहादी, कम्युनिस्ट, ये सारे आपस में मिलके एक साथ आ चुके हैं, और ये इनका मानना है कि पहले, सबसे पहले इन्हें हटाओ, जो मतलब अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, फिर बाद में आपस में लड़ेंगे, चाहे कम्युनिस्ट हो, जिहादीस हो, चाहे, क्योंकि ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। इंडिया में जैसे चारू मजूमदार थे, वो भी एक प्रकार के नक्सलवादी नेता थे, उनका भी यही काम था। और इनका क्या होता है, सोशल डेमोक्रेसी पे बहुत बातें करेंगे कि सोशल डेमोक्रेसी लानी है, ये करना है, लेकिन इनका कुछ होता नहीं है। ये डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं रिफॉर्म लाने के लिए, कि रिफॉर्म होने चाहिए देश में, बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, लेकिन ये खुदा जहाँ पे आते हैं, जैसे अभी हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसे आवाज़ दबा देते हैं, आप सभी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे ये बहुत रिफॉर्म की बातें करेंगे कि यहाँ पे राइट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आर्टिकल इशू करेंगे बहुत ज़्यादा। और इसमें कोई भी लोग जुड़ा हो सकता है, जॉन हो चाहे मैथ्यूस हो, यूएसए में रहने वालों के नाम ले रहा हूँ, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना इनका कोई संगठन है ना कुछ है। और इसका ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए, तब से ही एंटीफा स्टार्ट हो चुका है, मतलब यूएसए में आ गया। वैसे तो उससे पहले भी था, लेकिन तब इतना दिखाई नहीं देता था। जैसे हिलरी क्लिंटन है, जो पहले इनके प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो खुद एक लेफ्टिस्ट विंग की नेता थी, ये मतलब बताते नहीं है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट थी। इससे पहले जो निक्सन आए, वो बिल्कुल उसे भी फासिस्ट कहते थे, लेकिन वो जीत गए उसके बाद भी। तो ऐसा होता रहता है। आप ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इसने हमेशा, ये अभी इलेक्शन चल रहा है 2020 में, तो इन्हें हराने के लिए पूरी ताकतें लग गई हैं, जो वहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट है उन सब का बहुत पहले से, क्योंकि अगली बार आ जाएंगे तो 4 साल के लिए और हो जाएगा, फिर देश की सूरत क्या होगी। तो इसके लिए ऐसा है कि चाइना भी सपोर्ट करता है, जैसे हांगकांग में यूएसए फंड करवाता है पैसा वैसा, तो ऐसा नहीं है चाइना अपने नहीं करता, चाइना भी फंड करता है यूएसए को रोकने के लिए, वहाँ पे उस देश के यूएसए के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कुछ पार्ट अलग हो जाए, वहाँ पे आवाज़ें उठे, ताकि यूएसए कमज़ोर दिखे सारी दुनिया में, क्योंकि यूएसए में तो आज़ादी है, मतलब अखबार में लिखने की, आर्टिकल लिखने की, चाइना में जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हर जगह हर देश अपनी स्टैटिक्स करता है। और इनका, जैसे मैं
एंटीफा के लोग अनार्किस्ट भी हो सकते हैं, मतलब अराजकतावादी। वैसे भगत सिंह भी अनार्किस्ट थे, गांधी भी अनार्किस्ट थे, एथीस्ट तो होते ही हैं ये। और इनका गवर्नमेंट के प्रति बिल्कुल रूल्स अलग ही होता है, मतलब गवर्नमेंट जो भी काम कर रही होती है उसे ये एंटी गवर्नमेंट व्यूज उसमें ज़रूर रखते हैं कि इस सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। और द मूवमेंट ऑफ ये मूवमेंट जो चलाते हैं इसमें किसी को चुपचाप से चलाते, किसी को इतना अच्छे से पता नहीं चलता, फिर अचानक से निकल के आते। जैसे अब यूएसए में राइट्स रोड्स हो रहे हैं तो ये अचानक से निकल के आए, किसी को पता नहीं होगा कब कौन सा, क्योंकि ये सोशल डिजिटल वाले लोग हैं, मतलब ये डिजिटल वर्क अच्छे से करते हैं, उसे यूटिलाइज करना अच्छे से जानते हैं, तो उस तरीके से करते हैं। इनकी टेस्टिंग बड़ी वैसी है।